नर्मदे यार दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 2 और अभी मैं हूँ घर पर। और अब मुझे अभी जाना है कहाँ, खेत घूमने जाना है। और आज बहुत दिन में हमारे घर एक तिलगामिन भाई आई से हमारे पीछे बैठे कई चला आज भाई बढ़िया रहा है। शर्मा थे टूरी अभी कैमरा के सामने ना बता सके यार कसम करो। तो ठीक है दोस्तों, तो अब मैं घर से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ आज खेत। बहुत दिन हो गए, पापा भी मेरे पास कॉल किए थे और बोले थे कि बेटा खेत घूम आना और चले जाना, देख यहाँ थोड़ा बहुत क्या कैसा है। अब मेरे भांजी भी जाने को बोल रही है, लेकिन काफ़ी दूर है खेत, इस वजह से मैं उनको साथ लेके नहीं जाने वाला। और अभी मैं घर से अब निकल रहा हूँ। और अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां पर हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, जहां पर हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे वहां मैदान में ही मैं पहुंच चुका हूं, जो कि गांव के बाहर है। ज़्यादा भी दूर नहीं है, पर यहाँ से गांव के जो घरें हैं यहाँ पर जो समाप्त हो जाते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पैरा के जो खरी हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पर का गांव के काफ़ी लोगों का रखा हुआ है। अभी क्या है, सब कुछ अभी खाली है तो यहीं पे रख दिए हैं। जब बरसात का जब आगमन होगा तो सभी लोग जो है अपने अपने पैरा जो है उठाएंगे यहाँ से और सीधा अपने घर में जो है व्यवस्थित रखेंगे बारिश की वजह से। फाइनली अब मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ से गांव के खेतों की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गेहूं का फसल लगा हुआ है। और अब जो है यहाँ से खेत की सीमाएं जो प्रारंभ होती हैं यहाँ से हो जाती हैं इधर साइड खेत, इधर साइड गांव। ऐसे पगडंडी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। और ये रास्ता काफ़ी चालू है, आपको मैं सही बताऊं, क्योंकि जो बच्चे लोग पानी लेके आ रहे हैं ना, पूरे 12 महीना ये रास्ता चालू रहता है, हमेशा इस तरह से पानी लेके जाते हैं हम। इन्हीं पगडंडी सड़क से होकर जो है पूरे गांव की स्त्री और पुरुष पानी लेने के लिए आते हैं। एकमात्र नल है जो पूरे गांव में सक्सेस है, जो पूरे गांव के खाली इसी नल से जो है पानी भर के लेके जाएगा। फाइनली अब मैं जो है पगडंडी रास्ते और खेतों के मेड़ों से गुजरते हुए मैं पहुंच गया हूं खेतों के मध्यवर्ती इलाके पर, जहां प्रकृति की सुंदरता, ठंडी हवाएं और मन को मोहित करने वाली वातावरण जो मन को खुशी से भर देती है। और अभी हम और आगे चलते हैं और भी इससे कुछ ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। फाइनली अब मैं जो है ठंडी और ताज़ी हवाओं का स्वाद लेते हुए अब मैं पहुंच चुका हूं वहां पर जहां पर हम खेतों में आने और जाने से पहले आराम फरमाया करते हैं। और ये है वो जगह जहां पर जो है हम बैठ के आराम फरमाते हैं। ये है जो अपनी पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मड़ैया झाला, जिसे हम एक छोटा कुटिया कह सकते हैं, जो एक आमतौर पर खेतों में जब आवश्यकता पड़ता है कि अब खेतों में रहा जाए, जब फसल जब पक जाते हैं तो यहीं पर जो है हम लोग अपने रात गुजारा करते हैं, जो आज भी कितने खुशी के साथ खड़ी हुई है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। हालांकि बीच में इसका मरम्मत भी किया गया है, फिलहाल तो अभी कोई नहीं है और इसमें दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ है। और जितने भी आप पैरा का खरी देख रहे हैं, ये जितने भी हैं ये सब अपने फैमिली वालों के हैं। जितने फैमिली हैं उन सभी का यहाँ पर जो है ला करके फसलों को और यहीं पर उनका गहाई बिसाई किया जाता है। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में, अब वहाँ जाके देखते हैं कि फसल वहाँ अभी और खेत जाने के लिए हमें ऐसे रास्तों का भी सामना करना पड़ता है जहाँ पर एक पानी वाले इलाके में जो है सांप या फिर और भी जानवर रहने का डर रहता है। फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं हमारे खेतों में, जहां पर जो है राहर की फसलें हैं और यहां पर अभी मटर का फसल भी है, मसूर है, चना है। यहां से जो है अपने फैमिली वालों का खेत जो है शुरू हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं सबसे मेरे छोटे दादाजी हैं, उनके हिस्से में ये खेत आता है, तो अभी मैं वहाँ पर हूँ। इसके आगे फिर और भी आते जाएंगे और यहाँ से जो लाइन से सबसे लास्ट में हमारा आता है। और ये है जामुन का पेड़ और आमा का भी है, फल देते हैं भाई, बहुत मज़ा आता है। और हम खेत में काम करने के दौरान भी जामुन खाते हैं। ये अभी से नहीं, काफ़ी पुराना पेड़ है और इसमें काफ़ी फल भी लगते हैं।
और छाँव भी देता है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मतलब पेड़ निस्वार्थ भाव से पूरी तरह से हमारे लिए है। और हम अपने खेतों में एलोवेरा भी लगा के रखे हैं, जो एक औषधि है। ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं एलोवेरा, जो काफ़ी दवाई का काम आता है। मुझे राहर को देखकर मेरे मन में ललक जाग गई और मैं राहर खाने के लालच में इन पास में आ गया। लेकिन राहर का फसल अभी हुआ ही नहीं है, अभी नहीं हुए हैं तो हो गया, नहीं खाते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं फाइनली अपने खेत में। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारा खेत है, और यहाँ आप पीछे देख रहे हैं ये हमारे चाचा का है। तो ये भी जो हमारे खेत में जो है हम मटर का फसल लगाए। खेत में लहराती फसल वो केवल फसल ही नहीं, वो ये दिखाते हैं कि किसान ने उस खेत में कितना मेहनत किया है, तब जा कर के फसलें जो हैं लहराती हैं। हम एक किसान के बेटे हैं तो इस भली भांति इन सब चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। मेहनत किसान का एक गहना होता है, जिसके बिना किसान अधूरा है। यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो शायद उसको कुछ भी हासिल नहीं होता जीवन में। और इन्हीं फसलों को देख कर के फिर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं जलन करते हैं कि भैया उसका इतना फसल हो गया, उसका इतना हो गया। तो ऐसा नहीं होता भाई, वो मेहनत करता है, इसीलिए उसके खेतों में इतना फसल है। और यदि जिस दिन वो व्यक्ति यदि मेहनत करना छोड़ दे, घर में बैठ जाए, तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ छाँव में थोड़ा देर बैठ लेता हूँ और प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति के सुंदर वातावरण का एक मज़ा लेता हूँ। इस दौरान अपना कुछ और काम कर लें। अब मैं खेत से घर जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि घर से मेरा कॉल आया था कि भुन्ना का शायद तबीयत ख़राब हो गया है। दीदी अभी कॉल करी थी कि दाऊ का तबीयत ख़राब हो गया तो तू जल्दी आ, शायद उनको इलाज करवाने डिंडोरी लेके जाना पड़ जाए। तो अब मैं सीधा यहाँ से खेत से निकल गया हूँ, अब जा रहा हूँ घर। वैसे पूरा खेत भी घूम लिया हूँ, खेतों में फसल भी अच्छी हैं, और आप भी मेरे साथ आज खेतों में शेयर किए वीडियो के माध्यम। खेत से सीधा पहुंच गया घर पर, और मुझे लगता है परिस्थितियां समय के अनुकूल नहीं है, क्योंकि दीदी जैसे दाऊ के साथ बैठे हुए हैं। क्या तबीयत ठीक है? नहीं है, डिंडौरी लेके जाना है, चली था ना। तो गाइस अभी हम जब दाऊ को लेके जा रहे हैं डिंडौरी, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी बैठे हुए हैं। दीदी तैयार होके, अब मुझे भी बस कपड़ा पहनना है और सीधे निकलना है। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हार।